कुछ मिला है इस बार बजट में महिलाओं को, ये भी लगातार आपको बता रहे हैं। खुशबू हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं, सीधा रुख खुशबू का करेंगे और जानकारी लेंगे उनको, क्योंकि वो लगातार लोगों के बीच पहुंच रही हैं और जानने की कोशिश कर रही हैं कि इस बार जो लगातार जो बजट पेश किया गया उसको लेकर क्या कुछ रिएक्शंस निकल कर आ रहे हैं। खुशबू, क्या कुछ लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो बजट पेश किया गया फोकस मिडिल क्लास पर भी रहा, युवाओं पर भी रहा, किसानों पर भी रहा और महिलाओं पर भी रहा। महिलाओं के लिए भी बड़े ऐलान कई किए गए हैं। महिलाएं क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं बजट को लेकर? देखिए स्वाति, सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले तो जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी है। अब टैक्स पेयर के बाद महिला सशक्तिकरण के नाम पे जो 10,000 करोड़ का फंड दिया गया है, कहीं ना कहीं खुश नजर आ रही है महिलाएं, लेकिन एक शिकायत भी है कि वो इम्प्लीमेंट कितने अच्छे से होता है, क्योंकि हमेशा बजट में जो महिलाओं को कुछ मिलता है, फंड मिलते हैं, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंट किस तरीके से होती है उस पर सवाल खड़े होते हैं। महिलाएं भी, आज हमने कई महिलाओं से बात की तो हर महिला का यही कहना था कि हमें मिला तो है, हमें महिला सशक्तिकरण के नाम पे दिया तो जा रहा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है, हमें जो टर्म लोन बताया जा रहा है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, ग्राउंड पे किस तरीके से होगा। अभी कुछ और महिलाएं हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वाति, इनसे भी जानेंगे कि आज के बजट पे महिलाओं की क्या राय है, इनकी क्या राय है। क्या लगता है मैम, आज का जो बजट है महिलाओं को भी काफी कुछ दिया गया है, आप लोग वर्किंग वुमेन्स हो तो आप लोगों के लिए भी टैक्स में भी छूट दिया गया है, 12 लाख तक जो 1270 कर दिया गया है उससे भी राहत मिली होगी, तो एक महिला के तौर पे पूरे इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? अब बहुत सारे सेक्टर्स उसमें डिस्कस किए गए थे। आपका मेडिसिनल सेक्टर भी था, एजुकेशन भी था, विमेन को लेके भी एक सेक्टर था। पर जैसे हम सारे सैलरीड एम्प्लॉयज ही हैं तो हम अपना टैक्स रिबेट ही देखेंगे कि हमें टैक्स रिलीफ कितना मिला। तो उसको लेके न्यू टैक्स रिजीम का जो उन्होंने कैप्शन डाला है ना कि 12 लाख तक का रिबेट हमें सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम पे मिलेगा, और जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो शायद नेक्स्ट वीक डिस्कस होगा। तो उसी को लेकर थोड़ा सा डाउट चल रहा है कि वो भी ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि बेसिकली हम ओल्ड टैक्स रिजीम में ही हैं। तो हम उस पर्सपेक्टिव से भी सोच रहे हैं कि क्या उसमें भी हमें कुछ इम्पैक्टफुल होगा कि नहीं होगा। कहा जा रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म किया भी जा सकता है, खत्म करने के बाद न्यू पे ही एक टैक्स का वो बना दिया जाए, ऐसा भी हाँ कह रहे। तो ऑन एंड ऑन फिर तो उससे यही लग रहा है कि सारा शिफ्ट वो न्यू टैक्स रिजीम पे ही लेके आएंगे, कि कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ेंगे, आपको न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना पड़ेगा। बट हाँ, सैलरीड एम्प्लॉय की वजह से हमें बहुत रिलीफ मिला है, 12 लाख तक का हाँ रिलीफ मिला है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। अच्छा लगता है कि दिल्ली चुनाव पे भी इसका असर होगा, क्योंकि महिला वोटर बहुत ज्यादा है, उसमें सैलरीड भी, मध्यम वर्गीय महिलाएं भी हैं, तो दिल्ली चुनाव पे इसका कुछ इम्पैक्ट लगता है? हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक ही इलेक्शंस हैं, हम सबको पता है। इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट आएगा, पर जहां तक मेरी राय है इसका पॉजिटिव ही इम्पैक्ट रहेगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, हाँ। इसका जो पॉजिटिव, आपको क्या लगता है कि इस बार जो बजट है महिलाओं के लिए कितना खास है? महिलाओं के लिए खास है इस बार। जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए तो बजट बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जो सालाना वो आमदनी जिनकी 12 लाख के करीब है उनको टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। वो तो जिनकी सैलरी के हिसाब से, उसके लिए तो बजट बहुत अच्छा था। और जो किसानों के लिए ब्याज भी जो क्रेडिट कार्ड से 3 लाख का था वो भी 5 लाख बढ़ा के कर दिया गया है। कई किसानों के लिए भी फायदा हुआ है, और ये सब चीज फायदे में तो है इस बार की। कभी सोचेंगे आप लोग भी कि लोन वोन लेके स्टार्टअप शुरू करने का, तो उसके लिए भी प्रावधान है? हाँ, अगर 12 लाख से ऊपर नहीं गया रिलीफ रिबेट तो सोचेंगे कि लोन ले लेंगे। अच्छा, आपके टर्म लोन एक अच्छा ऑप्शन दिया है इन्होंने। इसमें SC/ST जो महिलाएं हैं वो अपना स्टार्टअप कर सकती हैं, और बहुत अच्छा है ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ जो कंट्री है वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। तो वहाँ पर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सीतारमन जी बिल्कुल अच्छे से मतलब ऊपर लेके आना चाहती हैं महिलाओं को, और पूरे इंडिया को ही डेवलप करना चाहती हैं। कि जब उन्होंने कि स्टार्टअप लोन ही उन्होंने महिलाओं को इतना अच्छा टर्म लोन जो दिया है, तो वो भी एक अच्छे प्रोस्पेक्ट। बड़े मीम बन रहे थे सीतारमन जी को लेके, बड़े मीम बन रहे थे सोशल मीडिया पे, आए दिन GST को लेके मीम, टैक्स ऐसा आंटी करके बहुत सारे मीम बनने लगे थे। लेकिन इस बार के बजट से ऐसा नहीं लग रहा है कि छक्का मारा है? मुझे लगता है सीतारमन जी ने ये मीम्स को देखा होगा, और उन्होंने इस बार वही चक्का मारा है, और वही चक्का मारा है, और बहुत बढ़िया बजट रहा इस बार का। तो
टैक्स ऐसा आंटी और क्या क्या कह के बनाया जा रहा था। तो वही वाला बात हो गया, नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स। तो उन्होंने बजट सेशन में अपना रिस्पॉन्स दे दिया उन सारे मीम्स को। लगता है आपको कि दिल्ली इलेक्शन पे कोई इसका असर है? पूरा असर होगा दिल्ली इलेक्शन पे। ये 5 तारीख को मुझे लगता है बीजेपी ही वोट लेके जाएगी, क्योंकि बजट इतना अच्छा है पूरी क्योंकि हमारा जो इंडिया है मैक्सिमम मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास फैमिली को कवर कर लिया है, ऊपर से फिर महिलाओं को कवर कर लिया है। देन उधर से देखो तो आप फार्मर्स को कवर कर लिया है जो हमारे अन्नदाता है। देन उधर देखो तो हमारे जो SC ST कास्ट सबको भी कंसेप्ट कर लिया। हाँ, तो और मेडिकल ग्राउंड पे भी जो रिबेट दिया गया है उससे भी, तो मुझे लगता है ओवरऑल बजट वाज गुड एंड इट वाज द बेस्ट बजट इन माय नॉलेज जो अभी तक मैंने देखा है। क्योंकि इस बार तो मैंने भी देखा कि भाई टैक्स बहुत लग रहा था। राहत हम लोग को भी मिली है इस बार बजट में। देख रहे हैं थोड़ी राहत के तौर पे। थोड़ी ज्यादा ही होगी वो तो, थोड़ी ज्यादा ही। आर्या माफ करिएगा, स्वाति, सबको इस टैक्स से जो उम्मीद थी और उम्मीदें पूरी होती नजर आ रही हैं। आप लोग भी यहाँ पे हो, क्या लग रहा है इस बार टैक्स जो माफ करिएगा बजट जो है 2025-26 का, क्या ओपिनियन है आप लोगों का? मैम एक्चुअली हम तो यहाँ के हैं नहीं, हम लोग पूरे भारत जी बताइए। जी हाँ। तो आपका बजट जो है तो पूरे इंडिया के लिए है। अगर आप सैलरीड क्लास के होंगे, 12 लाख तक जो सैलरी है 1270 तक, उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। जी, टैक्स फ्री कर दिया गया। मैम देखिए, जो भी बजट मतलब जैसे है तो वो हमें उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है कि बजट उतना सही है, क्योंकि ये सब चीजें तो आमतौर पर नेट पे आती रहती हैं कि बजट से लोग जो हैं नाखुश ही हैं ज्यादातर। आपकी क्या राय है? मैम मैंने अभी इतना देखा नहीं है कि क्या इसमें क्या बढ़ाया गया है क्या घटाया गया है, तो इतना मैं ओपिनियन अपना दे नहीं सकता हूँ। पहले मुझे स्टडी करनी पड़ेगी क्या आया है, तभी बता सकता हूँ। हाँ, ये तो ठीक है। और आप लोगों को और कुछ लगता है कुछ बढ़िया और बजट में कुछ कोई ऐसी चीज? कैंसर पेशेंट्स को और जो रेयर डिजीज के लिए जो मेडिकल एग्जेम्पशन दी है वो भी बेनिफिशियल ही था, क्योंकि हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से ही देखता है। जैसे मैंने बोला कि हम सैलरीड हैं तो हम सैलरीड के हिसाब से देखेंगे। जो मेडिसिन लाइन से हैं, जो बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं आजकल की मेडिकल इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ चुका है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें एक डार्क हॉर्स की तरफ प्ले करेगा। बिल्कुल, मेडिकल के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी जो इस बजट है, बजट में काफी सारी चीजें करी गई हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने की बात हो सामने निकल कर आ रहे हैं, वो भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो काफी खुश होती हुई नजर आ रही हैं और ये भी कहती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली में मौजूदगी मेरी सहयोगी की है और क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी है और महिलाओं की तरफ से ये भी कहा गया कि सरकार की तरफ से इस बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर मिलता हुआ नजर आएगा इस बार के चुनावों में। इस पर नजर बनी हुई, रिएक्शंस आगे भी लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।